सो हे गाइस, दिस इज जयंत एंड वेलकम टू प्रोग्रामिंग सिंप्लीफाइड। सो गाइस, इस वीडियो के अंदर हम रेट्रोफिट की डिपेंडेंसी प्रोवाइड करवाएंगे विद द हेल्प ऑफ कॉइन फ्रेमवर्क। देखो, मैं कॉइन के ऊपर पहले ही 3 वीडियो बना चुका हूं, तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को पहले वॉच कर लो, देन इस वीडियो पे आना। अब देखो, उसके बाद क्या है कि मैंने मीडियम के ऊपर भी कुछ आर्टिकल लिख रखे हैं कॉइन फ्रेमवर्क के ऊपर। लाइक मैंने 4 पार्ट लिख रखे हैं यहाँ पर, तो आप इसको भी रीड आउट कर सकते हैं और यहाँ पर आप मुझे फॉलो भी कर सकते हो मीडियम अकाउंट पर। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। देखो, अगर आपको कोड चाहिए ना यहाँ पर, तो मैंने आप गिटहब अकाउंट पे भी आप देख सकते हो, कॉइन का मैंने बना रखा है। तो कॉइन का आपको सब कुछ मिल जाएगा यहाँ पर, जो भी आपकी डिपेंडेंसी, सब चीज़ की डिपेंडेंसी यहाँ पर मिल जाएगी आपको, ठीक है। यहाँ से देखो, इसके बाद मुझे क्या करना है यहाँ पर कि अपना रेट्रोफिट की डिपेंडेंसी प्रोवाइड करवानी है। देखो, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, एक जेसन प्लेसहोल्डर नाम का वेबसाइट है ना, उसका जस्ट एक डेमो इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करवाऊंगा। मतलब उस एपीआई का यूज़ करने वाला हूँ इस डेमो के लिए। तो देखो, मैं करता यहाँ पर क्या हूँ कि इस कॉइन डी आई पैकेज के अंदर मैं करता हूँ एक पैकेज क्रिएट कर लेता हूँ, जिसका नाम क्या है, रेट्रोफिट यूट्यूब नाम से मैं एक पैकेज क्रिएट कर लेता हूँ। अब इसके अंदर क्या करता हूँ, सबसे मुझे ये करना है, एक मुझे डेटा क्लास क्रिएट करना है जहाँ से मैं रिस्पॉन्स ले पाऊँगा, जो भी रिस्पॉन्स आ रहा होगा। तो मैंने क्या एक डेटा क्लास यहाँ से क्रिएट कर रहा हूँ, जिसका नाम क्या है, पोस्ट नाम का, बिकॉज मैं एक पोस्ट नाम का एंड पॉइंट होगा, वहाँ से डेटा को गेट कर ले वाला हूँ। ओके, अब ठीक है, अब क्या करता हूँ, पहले एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ। यहाँ पर पहले आईडी हो गया आपका, इन टाइप का होने वाला है। सेकंड आपका क्या है, वेल दे के, और बॉडी होता है। कि दो मैं वेरिएबल को यहाँ पर लिख लेता हूँ पहले, जो कि आपका स्ट्रिंग टाइप का होने वाला है। ठीक है, मैंने ये 2 वेरिएबल यहाँ से लिख दिए। अब देखो, मुझे क्या करना है, एक एपीआई सर्विस बनानी है यहाँ पर। तो मैं करता हूँ यहाँ से एक एपीआई सर्विस क्रिएट कर लेता हूँ, जो कि क्या है आपका एपीआई सर्विस नाम का एक इंटरफेस क्रिएट कर लिया। और देखो, सबसे पहले मुझे क्या करना है, यहाँ पर एक बेस यूआरएल को डिफाइन करना है। तो मैं करता हूँ, एक कंपेनियन ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया और कॉन्स्ट वेल करके एक बेस यूआरएल मैंने यहाँ पर क्या करके डिफाइन कर दिया। ठीक है, एक बेस यूआरएल डिफाइन करता हूँ, जिसका नाम गाइस क्या है यहाँ पर, https.picord.com नाम का ये आपका एक बेस यूआरएल हो गया। ठीक है, अब मुझे ये करना है, एंड पॉइंट डिफाइन करना। तो एक सस्पेंड फंक्शन क्रिएट करता हूँ, गेट पोस्ट नाम का मैंने एक डिफाइन कर दिया। लिस्ट ऑफ डेटा को क्या करेगा, यहाँ से गेट कर रहा होगा। तो लिस्ट ऑफ डेटा लिख दिया यहाँ पर मैंने, जो कि आपको पोस्ट आने वाला है। ठीक है, और ऊपर क्या करो, तो एक गेट एनोटेशन लगा दो, बस सिंपल सा। ठीक है, एंड यहाँ से आपको जो एंड पॉइंट आएगा, पोस्ट आने वाला है। देखो, मैंने देखो इतना काम कर लिया, एक एपीआई सर्विस भी क्रिएट कर ली, लेकिन अभी मुझे मेन काम करना है, जो क्या करना है, रेट्रोफिट बिल्डर की डिपेंडेंसी प्रोवाइड करवानी है। ठीक है, तो इसके लिए क्या कर देता हूँ मैं, यहाँ पर इसके अंदर एक डी नाम का पैकेज क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, तो डी नाम का मैंने यहाँ से पैकेज क्रिएट कर लिया, और इस डी पैकेज में क्या करता हूँ, एक मैं रेट्रोफिट बिल्डर नाम का, देखो मैं क्या करता हूँ, इधर एक रेट्रोफिट बिल्डर नाम की एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। देखो, मैंने रेट्रोफिट बिल्डर नाम की एक फाइल क्रिएट कर ली, और यहाँ पे मैं डिपेंडेंसी प्रोवाइड करवाने हूँ। देखो, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे मॉशी का भी यूज़ करने वाला हूँ, रेट्रोफिट का भी यूज़ करने वाला हूँ, और एपीआई सर्विस की भी, इन तीनों की भी डिपेंडेंसी प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। तो देखो, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ से अपने मॉशी के लिए काम कर लेता हूँ। देखो, एक फंक्शन क्रिएट कर लो यहाँ पे। सबसे पहले एक फंक्शन क्रिएट कर दिया, प्रोवाइड मॉशी नाम का, जहाँ मैं मॉशी की पहले आपको मॉशी का कोड लिखूंगा, उसके बाद मैं डिपेंडेंसी प्रोवाइड करवाऊंगा कि इसकी डिपेंडेंसी कैसे प्रोवाइड करवाते हैं। तो इसका जो रिटर्न टाइप होगा आपका मॉशी होने वाला है, और यहाँ से के मॉशी, जो कि सब फैमिली कैसे काम करते हैं, मॉशी डॉट बिल्डर को कॉल करके यहाँ से ऐड करके, और कॉटलिन जेसन एडेप्टर यहाँ से बिल्ड कॉल कर लो। ठीक है, तो मेरा मॉशी का कोड हो चुका है। देखो, अब मुझे सेकंड क्या काम करना है, अपना जो एपीआई सर्विस है उसकी डिपेंडेंसी प्रोवाइड करवानी है। तो मैं एक फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ, सपोज मालूम है, प्रोवाइड एपीआई सर्विस कहता हूँ। यहाँ पर एपीआई सर्विस मैंने यहाँ पे लिख दिया। देखो, मैंने यहाँ पर एपीआई सर्विस लिख दिया है, और इसको जो रिटर्न लिखता क्या हूँ, एपीआई सर्विस का रिटर्न टाइप लिख दिया। अब मुझे क्या करना है, देखो रेट्रोफिट लिखना है, रेट्रोफिट डॉट बिल्डर को यहाँ से मैंने क्या कर दिया, कॉल करके, और डॉट रन ब्लॉक को यहाँ से कॉल कर लो। अब इसके अंदर क्या करता हूँ, सबसे पहले मुझे यहाँ पर अपना बेस यूआरएल डिफाइन करना है। तो बेस यूआरएल लिखा, और यहाँ से यहाँ पर कहाँ से आएगा, एपीआई सर्विस डॉट बेस यूआरएल को कॉल करके, और ऐड कन्वर्टर फैक्ट्री। तो यहाँ पे मॉशी कन्वर्टर फैक्ट्री डॉट क्रिएट होने वाला है। ठीक है, तो मैंने मॉशी कन्वर्टर फैक्ट्री डॉट क्रिएट यहाँ पे लिख दिया है, और ये करेगा मॉशी एज अ पैरामीटर लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे मॉशी भी लिख देता हूँ। ओके, एंड ठीक है, और यहाँ पे मैं मॉशी प्रोवाइड करवाता हूँ। इतना काम हो गया, और लास्ट में आगे क्या करना है, आपको यहाँ से बिल्ड कॉल कर देना। तो मैंने यहाँ पे बिल्ड भी कॉल कर दिया, बिल्ड एंड डॉट करके यहाँ से मुझको क्रिएट लिखना है, और एपीआई सर्विस
क्लास डॉट जावा को कॉल करना है, ठीक है। तो देखो मेरा क्या आ चुका है, मौशी की भी मैंने कोड लिख दिया और प्रोवाइड एपीआई जो एपीआई सर्विस है उसका भी मैंने यहाँ पे कोड लिख चुका हूँ। लेकिन देखो अभी क्या किया मैंने, अभी इसकी डिपेंडेंसी प्रोवाइड नहीं करवाई। देखो डिपेंडेंसी का मतलब क्या, देखो मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया, लेकिन डिपेंडेंसी इंजेक्शन का मतलब क्या होता है कि हमें उसको उसका जो ऑब्जेक्ट है बार बार क्रिएट ना करना पड़े, हम उसका ऑब्जेक्ट एक जगह उठा के रख दें तो हमारा काम बन जाए, हमें बार बार उसको क्रिएट करने का बिल्कुल नीड ना पड़े। तो देखो अगर मैं इसको कहीं यूज़ करूँगा ना तो मुझे बार बार इसकी बार बार इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। लेकिन मैं चाहता हूँ ना कि जो इसका मैं एक डिपेंडेंसी इसका ऑब्जेक्ट कहीं, देखो मैं चाहता हूँ ना कि जो मैं इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करके कहीं रख दूँ सो दैट कि किसी को भी यूज़ करना हो आराम से यूज़ कर सके। तो देखो अभी मुझे करना पड़ेगा, यहाँ से डिपेंडेंसी इंजेक्शन परफॉर्म करनी पड़ेगी। देखो कॉइन में क्या होता है, अगर आपको किसी क्लास की डिपेंडेंसी प्रोवाइड करवानी है ना तो आपको मॉड्यूल फाइल क्रिएट करना पड़ता है और उधर आप डिपेंडेंसी प्रोवाइड करवा सकते हो। तो देखो मैं ये करने वाला हूँ, देखो आपको यहाँ पे पहले मॉड्यूल क्रिएट करना पड़ता है। तो देखो नीचे आता हूँ और एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ जिसका नाम मान लो क्या है यहाँ पर रेट्रोफिट बिल्डर मॉड्यूल नाम का क्या करता हूँ मैं एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ। यहाँ पर मॉड्यूल नाम का मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ और यहाँ पे आपको मॉड्यूल पास करना पड़ता है। देखो मॉड्यूल बेसिकली एक डीएसएल फंक्शन है, मतलब एक फंक्शन है जहाँ पर हम अपनी डिपेंडेंसी प्रोवाइड करवा सकते हैं किसी की भी प्रोवाइड करवानी हो। तो देखो मुझे पहले मौशी की डिपेंडेंसी प्रोवाइड करें। देखो मौशी क्या, देखो मैं चाहता हूँ ना कि जो भी एपीआई सर्विस है या आपका रेट्रोफिट का बिल्डर है या मौशी है, जो इनका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो ना वो क्या हो, एक सिंगलटन बने, ठीक है। तो सिंगलटन क्रिएट करने क्या करना पड़ता है, मुझे यहाँ पर एक सिंगल नाम का फंक्शन को कॉल करना पड़ता है और यहाँ पर मुझे करना पड़ेगा इस प्रोवाइड मौशी को कॉल करना पड़ेगा सबसे पहले। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे प्रोवाइड मौशी लिख देता हूँ। तो इसका मतलब क्या है, मैं इसकी डिपेंडेंसी प्रोवाइड करवा चुका हूँ, मुझे बार बार इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की बिल्कुल नीड नहीं है, एक सिंगल ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है। अब देखो मुझे करना है यहाँ पर प्रोवाइड एपीआई सर्विस की डिपेंडेंसी प्रोवाइड करवानी है। तो ये भी क्या होगा, एक सिंगल होने वाला। तो मैं करता हूँ सिंगल नाम का फंक्शन कॉल किया और ये प्रोवाइड यहाँ पर एपीआई सर्विस नाम का इसको कॉल कर लिया। अब देखो ये कहेगा कि भाई मुझे मौशी भी चाहिए। देखो मौशी की डिपेंडेंसी मैं यहाँ पर प्रोवाइड करवा चुका हूँ जब मैंने सिंगल को कॉल किया प्रोवाइड मौशी के अंदर। तो देखो मुझे क्या करना है, अगर मुझे इसकी डिपेंडेंसी गेट करना है तो गेट नाम का एक फंक्शन होता है, इसको आप इजीली यहाँ से कॉल कर लो। देखो मेरा काम बन गया। देखो मैं क्या कर चुका हूँ, अब भी मैं रेट्रोफिट बिल्डर का हो गया काम मेरा, मौशी का मैं डिपेंडेंसी यहाँ पर प्रोवाइड करवा चुका हूँ, ठीक है। तो इस वे में क्या करते हैं हम डिपेंडेंसी प्रोवाइड, इस वे के अंदर हम डिपेंडेंसी प्रोवाइड करवाते हैं। देखो मैंने मॉड्यूल के अंदर डिपेंडेंसी प्रोवाइड करवा दी, लेकिन इस मॉड्यूल को मुझे उठा के कहीं रखना पड़ेगा सो दैट कि जब भी मुझे इस किसी डिपेंडेंसी की नीड हो मैं इजीली गेट कर सकूँ। तो देखो मुझे करना पड़ेगा, उसके लिए एक एप्लीकेशन क्लास क्रिएट करनी पड़ती है। देखो मेरे पास एक बेस एप्लीकेशन नाम का ये क्रिएट हुआ पड़ा है, एक क्लास क्रिएट हुई पड़ी है जो कि एप्लीकेशन नाम को एक्सटेंड कर रहे हैं यहाँ पर। तो देखो मैंने इसके अंदर क्या कर रखा है, आपको क्या करना पड़ता है, स्टार्ट कॉइन को स्टार्ट करके उस मॉड्यूल को यहाँ पर मॉड्यूल्स नाम के फंक्शन के अंदर रखना पड़ता है, जो कि मैं आपको पहले वीडियो या लास्ट 3 वीडियो के अंदर बता चुका हूँ कि ये चीज़ें कैसे वर्क करती है, कैसे आप मॉड्यूल को पास करते हो यहाँ पर। तो देखो मुझे करना पड़ता है, यहाँ पर कॉमा लगाना पड़ेगा और जो मैंने मॉड्यूल क्रिएट किया मुझे यहाँ पर डालना पड़ेगा। तो देखो मैंने क्या कहा, रेट्रोफिट बिल्डर मॉड्यूल नाम का मैंने एक मॉड्यूल क्रिएट किया था, एक वेरिएबल क्रिएट किया था जो कि आपका मॉड्यूल है। तो मैंने यहाँ पे मॉड्यूल डाल चुका यहाँ पर। अब देखो इसका मतलब क्या है कि हाँ भाई मैंने मॉड्यूल ऐड कर दिया, अब इसके अंदर जो भी डिपेंडेंसी प्रोवाइड हुई पड़ी है उसको मैं एक्सेस कर सकता हूँ। देखो इसको एक्सेस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको उसका इंस्टेंस भी क्रिएट करना पड़ता है कहीं। तो देखो आप कहीं इसका इंस्टेंस कहीं भी क्रिएट कर सकते हो। सपोज मानो आपको अगर किसी को यूज़ करना तो आप यहाँ पर जाके कॉइन कंपोनेंट के अंदर उसकी डिपेंडेंसी या उसका इंस्टेंस भी क्रिएट कर सकते हो और जहाँ यूज़ करना आप कर लोगे। लेकिन हमने कभी भी नोटिस किया कि हम हमेशा क्या कर सकते हैं, एपीआई सर्विस हो गया या जो भी है उसको हम किसी रेपोजिटरी नहीं तो व्यू मॉडल के अंदर यूज़ करते हैं। तो देखो मैं करता हूँ एक व्यू मॉडल क्रिएट करता हूँ और वहाँ पर यूज़ करने का काम कर रहा हूँ। देखो अभी क्या करूँगा, यहाँ पर जाता हूँ और मैं एक ना व्यू मॉडल क्रिएट कर लेता हूँ। तो फिर व्यू मॉडल यहाँ पे क्या करता हूँ, क्रिएट कर लेता हूँ। तो मैं एक क्या करता हूँ, यहाँ से क्लास क्रिएट कर लिया। तो ये करेगा बेसिकली एक व्यू मॉडल नाम का फंक्शन क्लास को कॉल कर लेता है यहाँ पर। देखो अब क्या करूँगा, इसी कंस्ट्रक्टर के अंदर मैं क्या कर सकता हूँ, देखो इसके कंस्ट्रक्टर के अंदर मैं प्राइवेट वेल करके और जो एपीआई सर्विस है इसको मैं कॉल यहाँ पे डाल सकता हूँ।
देखो यार, एपीआई सर्विस की मैं डिपेंडेंसी पहले ही प्रोवाइड करवा चुका हूँ, तो मुझे इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की बिल्कुल नीड नहीं है, ठीक है। तो मैंने जब इसका इंस्टेंस पास किया तो इसका मतलब ये है कि, तो इसका मतलब देखो, जब मैंने इसका यहाँ पर इंस्टेंस क्रिएट किया, इसका मतलब क्या है कि मैं डिपेंडेंसी प्रोवाइड करवा चुका हूँ पहले। अब देखो, मुझे जहाँ भी अगर इसको यूज़ करना हो तो मैं इसको ईजिली यूज़ कर सकता हूँ। सपोज मान लो कि मैं करता हूँ, यहाँ से एक सस्पेंड फंक्शन क्रिएट कर लिया जिसका नाम क्या है, गेट डेटा नाम का, ठीक है। गेट मान लो पोस्ट नाम का लिख दिया, ठीक है, पोस्ट नाम का लिख दिया यहाँ पर। और मैंने यहाँ पे कर दिया कि व्यू मॉडल, सॉरी, व्यू मॉडल स्कोप लॉन्च को मैं यहाँ पर कॉल कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ से सस्पेंड फंक्शन हटा देता हूँ। और अब देखो क्या कर सकता हूँ मैं यहाँ पर, एपीआई सर्विस से जो भी है आपका एपीआई सर्विस से मैं यहाँ से जो भी आपका गेट पोस्ट है उसको इजीली कॉल कर सकता हूँ, इतना काम बन जाएगा। देखो, ये तो मेरा जस्ट एक डेमो था कि अगर मैंने जैसे आपको बता रखा कि आपको एमवीवीएम पैटर्न को फॉलो करके काम करना पड़ता है, तो आप उससे तरह से कर सकते हो। लाइक एपीआई सर्विस का जो इंस्टेंस है आप रेपोजिटरी में पास कर सकते हो, लेकिन मैं पूरा कोड लिखने वाला नहीं हूँ, जस्ट मैंने आपको बता दिया आपको कैसे पास कर सकते हो। लेकिन क्या देखो यहाँ पर कि जो रेट्रोफिट व्यू मॉडल है वो भी क्या कर रहा है, एज अ पैरामीटर एपीआई सर्विस ले रहा है। तो एपीआई सर्विस की मैं यहाँ पर डिपेंडेंसी प्रोवाइड करवा चुका हूँ, लेकिन जो रेट्रोफिट व्यू मॉडल है उसका मैंने डिपेंडेंसी अभी तक नहीं प्रोवाइड किया हुआ है। लेकिन मुझे अगर इसका डिपेंडेंसी प्रोवाइड करवाना है तो वो भी मैं काम कर लूँगा इजीली। कैसे कर सकता हूँ, देखो सपोज मानो मैं रेट्रोफिट बिल्डर में वापस जाता हूँ और मैं यहाँ पे करता हूँ। अगर आपको व्यू मॉडल की डिपेंडेंसी प्रोवाइड करवानी तो वो भी बहुत ज़्यादा ईजी है। कुछ मत करो, लिखो व्यू मॉडल, यहाँ से लिख दिया व्यू मॉडल फंक्शन। अब क्या करना है, इसके अंदर मुझे आपको किसकी डिपेंडेंसी प्रोवाइड करवानी है, यस मुझे करवानी है रेट्रोफिट व्यू मॉडल की आपको डिपेंडेंसी प्रोवाइड करनी है। तो मैंने व्यू मॉडल लिख दिया यहाँ पे, ये क्लास। तो देखो यार, ये क्या करेगा, एपीआई सर्विस एज अ पैरामीटर मांग रहा है, तो एपीआई सर्विस की मैं डिपेंडेंसी पहले ही प्रोवाइड करवा चुका हूँ। तो मुझे सिंपली क्या करना पड़ेगा, यहाँ से गेट फंक्शन लिख देना पड़ेगा। बिकॉज गेट क्या करेगा, जो भी आपने डिपेंडेंसी पहले प्रोवाइड करवा रखी है उसको जस्ट क्या करेगा, गेट करने का काम करेगा, उसको यहाँ पे इंजर्ट करवा देगा। तो इस तरीके से हम डिपेंडेंसी प्रोवाइड करवाते हैं। देखो, अगर आपको व्यू मॉडल को जहाँ भी यूज़ करना हो आप यहाँ से कर सकते हो, बिकॉज अब डिपेंडेंसी प्रोवाइड हो चुकी है। जस्ट आपको एक इसका इंस्टेंस क्रिएट करना पड़ेगा, या आपके एटीएक्स लाइब्रेरी के थ्रू भी या व्यू मॉडल्स के थ्रू भी आप इसका इंस्टेंस क्रिएट ईजिली कर सकते हो, ठीक है। तो गाइस देखो, इस तरीके से यहाँ पर डिपेंडेंसी प्रोवाइड होती है हमारी रेट्रोफिट की, जो कि सच में बहुत ज़्यादा ईजी था। कुछ हमें नहीं करना, हमने कुछ लाइन ऑफ कोड के अंदर भी काम कर लिया।